हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 400 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है। आज 12% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं अभी के माहौल में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 400 रुपए के ऊपर आ चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 8.5% की गिरावट है। देखिए, 301 रुपए तक का लो है और 475 रुपए तक का हाई है। काफी ज्यादा इसके शेयर्स में हमें तेजी और गिरावट देखने को मिली है। देखिए, शार्प फॉल आता है, शेयर 300 रुपए तक चला जाता है। उतनी बड़ी तेजी आ जाती है, वो भी एक ही सेशन में 436 पर जाता है। बाद में शेयर नीचे वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरुआत है, 313 रुपए के ऊपर आ जाता है। फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है, 475 रुपए तक पहुंचता है। वापस शेयर 400 रुपए तक पहुंच जाता है। पिछले एक साल की हम बात करें तो इंडसइंड बैंक में 77% तक की गिरावट है। 1765 रुपए से शेयर गिरा, बाउंस बैक किया, गिरा, बाउंस बैक किया, गिरा, फिर बाउंस बैक किया, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर एक धीरे धीरे बाउंस बैक यहाँ पर हुआ और अब धीरे 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 शेयर नीचे जा रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में इंडसइंड बैंक में 72% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। 2000 रुपए तक का हाई है। गिरावट आने के बाद शेयर बाउंस बैक करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और काफी नीचे शेयर टूट गया है। और उसका रीजन कहीं ना कहीं यस बैंक में जो क्राइसिस हुआ उससे मिलता जुलता है। और दूसरा, इन लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं जो हाईली रिस्की है। आप देखिए, 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखें तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग की तो एफआईएल्स के पास 55.22% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.86% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.20% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.45% की होल्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 26% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी है और प्रमोटर यहाँ पर कौन है? इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, जिनके पास 9.61% की होल्डिंग है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 442 एफआईएस ने पैसा लगाया यहाँ पर। और हाईएस्ट पब्लिक शेल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.66% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.90% की देखने को मिली है। 75% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 7.5 रुपए मिल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया इंडसइंड बैंक ने फंड रेज किया है। यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इन सब ने कुल मिलाकर 700 करोड़ किया है। अगर हम अकेले इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने 200 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है और नए लीडरशिप के अंडर में ये चल रहा है। अभी हम बात करें तो इंडसइंड बैंक कितना पेड कर रहा है? 5.99% पे करेगा यहाँ पर। जबकि यस बैंक ने जो फंड रेज किया उसमें 8.50% तक का यहाँ पर परसेंटेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक में आज बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि दिस एंड्स मार्केट स्पेकुलेशन that investors are demanding higher premium to subscribe securities issued by banks perceived to facing some rough weather। तो देखिए यहाँ पर है कि इन्वेस्टर्स के द्वारा मतलब डिमांड की जा रही है प्रीमियम के लिए, भैया कि हमको और ज्यादा सेफ्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो फंड रेज किया है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से किया है और 200 करोड़ एक बड़ा अमाउंट जरूर होता है। तो एक पॉजिटिव खबर थी, लेकिन शेयर उतना ज्यादा दौड़ा नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा कहा है इंडसइंड बैंक में खरीदारी करना हाईली रिस्की है ये। टेक्निकल रेटिंग्स अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। पीई 6.27 है, इंडस्ट्री पीई 27.51 है, बुक वैल्यू 381 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.06 है, 64 के आसपास का ईपीएस है, डिलीवरीज 15 के आसपास की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 59% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो बैंक की अगर बात करें तो भैया कर्जा तकरीबन 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर अगर हम देखेंगे इंडसइंड बैंक के तो बढ़िया रहे। 1,300 से 1,400 करोड़ तक के मुनाफे इस बैंक ने कमाए हैं। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जरूर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बुरे आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
मार्च क्वार्टर में हो सकता है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम हो जाए, और जब डेटा आएगा तब जरूर शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो। और दूसरी बात ये कि यस बैंक के क्राइसिस के बाद लोगों ने, इंडोसिंड बैंक है, आरबीएल बैंक है और बंधन बैंक है, इन सब से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, और लोग एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इसमें अपना पैसा ज्यादा महसूस और सॉरी इसमें ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यही एक रीजन है कि शेयर्स में गिरावट भी आ रही है। इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। इंडोजेंट बैंक की अगर हम डिपॉजिट्स की भी बात करें तो भैया डिपॉजिट्स कम है। देखिए इंडोजेंट बैंक से डिपॉजिट फेल 11% आफ्टर द स्टेट विड्रॉ द फॉलो। भैया स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड विड्रॉ कर रही थी यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई को खुद बोलना पड़ा कि भैया डरने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंड विड्रॉ कर रही थी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडोसिंड बैंक डेफिनेटली काफी हाईली रिस्की शेयर है ये। आप खुद देख सकते हैं पिछले एक महीने में कितना बड़ा अपर सर्किट और लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। तो मैं, अगर मुझे किसी बैंक को चूज करना पड़े तो जैसे कि मैंने कहा कि भैया मैं एचडीएफसी बैंक को चूज करूंगा, स्टेट बैंक को चूज करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक को चूज करूंगा, लेकिन इंडोसिंड बैंक को मैं चूज नहीं करूंगा। ऑलरेडी काफी महंगा, अभी भी मुझे ये शेयर महंगा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी भी शेयर वापस 300 रुपए तक जा सकता है। तो इसमें मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाऊंगा, हाईली रिस्की शेयर है ये। और कहाँ है बॉटम कहना मुश्किल है। अगर ऊपर चला गया तो वापस उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा जैसे पहले भी हुआ था। अब देखिए 301 पे था, बहुत तेजी से ऊपर गया, 450 पे गया, वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर अब नीचे आने की प्रोसेस में है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि भैया रिटेल निवेशक तो कम से कम इससे दूर ही रहे, क्योंकि ये शेयर आपका पैसा बनाने से ज्यादा बर्बाद ज्यादा करेगा यहाँ पर। तो बाकी मर्जी आपकी है, आप बड़े निवेशक हैं, आपको रिस्क लेना है तो आप अपनी मर्जी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।